मथुरापुर में आर्ट कंपटीशन वर्ष 2025 का हुआ आयोजन। फिल्म अनमोल घड़ी के निर्माता ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। गौरतलब है कि समस्तीपुर जिले के वायसना प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर गजराज पैलेस में आज रविवार को आर्ट कंपटीशन वर्ष 2025 का शुभारंभ किया गया, जिस कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म अनमोल घड़ी के निर्माता चेतना झाम ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अपने अपने प्रतिभाओं को प्रस्तुत करते हुए एक से एक बढ़कर डांस प्रस्तुत किए गए, तो कई बच्चों ने देशभक्ति मैथिली गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं दर्जनों बच्चों ने पेंटिंग में भाग लेकर अपने अपने कलाकृति को दिखाया। जानकारी देते हुए निर्माता चेतना झाम ने बताया कि समस्तीपुर में यह तीसरी बार है जहां इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आगे लाना है जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह बच्चों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस पर चढ़ने के बाद बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रोग्राम जो आर्टिस्ट पॉइंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, डांसिंग सिंगिंग पेंटिंग कंपटीशन है और समस्तीपुर में ऑर्गेनाइज्ड है। और क्योंकि समस्तीपुर की धरती से मेरा जन्म है और यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत प्रेम महसूस होता है मुझे। और यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा भी है। और आप जैसे देखेंगे कि मैंने अनमोल घड़ी अभी अपनी प्रोडक्शन हाउस में पिक्चर यहाँ पे शूट की है और आगे जाकर कई और पिक्चरें भी शूटिंग होती दिखाई देंगी। तो समस्तीपुर के कई बच्चे जो हैं इसमें काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एक खुश रंग सा मौसम है और महफिल भी बहुत सुंदर है। और मुझे लगता है बच्चों में जितना हर्षोल्लास मैं देख रही हूँ, अब आगे भी शायद और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे ये लोग। क्या लगता है कि आने वाला फिल्म में भी इन लोगों को मौका मिलेगा? ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ऑडिशंस होंगे। लास्ट टाइम तो मैंने मिनी ऑडिशंस रखे थे, इस बार प्रॉपर ऑडिशंस के साथ जो है बड़े तौर पे लॉन्च होंगे। अनमोल घड़ी में लोगों को क्या प्यार मिल रहा है? अनमोल घड़ी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है समस्त बिहार से प्यार मिल रहा है, पर भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे तो ऐसे बड़े बड़े नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी भोजपुरी के, बट वो भी प्रतीक्षा में है कि पिक्चर कैसी बन करके आएगी और कितनी सुंदर बन करके आएगी, क्योंकि नए स्टार कास्ट हैं और बहुत अलग तरह की कहानी है इस बार भोजपुरी में, जो शायद ये कहानी किसी ने टच नहीं की होगी। बॉलीवुड में ऐसी कहानियाँ चलती हैं, पर भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार। तो देखिए कैसा रंग और कैसी महफिल जमती है। जी, समस्तीपुर ही चुनने का मतलब शूटिंग के लिए? क्योंकि समस्तीपुर में जन्मस्थली है और यहाँ की पली बड़ी हूँ मैं, और मेरी पढ़ाई यहाँ की वुमेंस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ मैं, तो सब लोग मुझे जानते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने जन्मभूमि के प्रति बड़ा ही ऋण महसूस करते हैं और अपने बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम, युवाओं के प्रति प्रेम महसूस करते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि अगर भगवती ने मुझे किसी भी लायक बनाया है जाकि मैं कुछ कर पाऊँ, तो सबसे पहले प्रथम जो है मैं अपने जन्मभूमि को ही चुनूँगी, ताकि उसको जो हो सके, जितना बन सके, मैं उसको आगे बढ़ाऊँ और उस जो बच्चों ने एक दृढ़ संकल्प लिया, एक सोचा है, कुछ लक्ष्य है उनको वो प्राप्त कर पाएँ। आज आप यहाँ पहुँची हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ का परफॉर्म कर रही हैं, आप देख रही हैं उसको, मगर उन लोगों को एक उचित मंच नहीं मिल पाता है, तो इसके बारे में आपका क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, अभी इस जो अन अकेडमी और ये जो एसोसिएशन है बेसिकली आर्टिस्ट पॉइंट का, जो बादल जी ने इनिशिएट किया है, और ऐसे कई और भी एसोसिएशन है जो आजकल क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है, लेकिन उस बड़े स्तर पे नहीं मिल पा रही जिस स्तर पे मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम जैसे प्रोड्यूसर्स और आ जाते हैं जो सिर्फ मीडिया से रिलेटेड, अगर मैं अभी सिर्फ मीडिया से रिलेटेड बात बोलूँ, तो अगर हम जैसे प्रोड्यूसर्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सिर्फ समस्तीपुर नहीं, बिहार के लोगों को भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक मंच मिलेगा उनको परफॉर्म करने का। तो इससे कई बच्चे आप लोगों को जो प्रतिभाशाली हैं, जिनमें सही मायने में वो गुण है, आपको आगे आते हुए दिखेंगे। तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहें? मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बने रहें, डटे रहें, लगे रहें, अपनी इच्छा मन शक्ति बिल्कुल प्रबल करके रखें, सहनशीलता ज़रूर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और समय आने पर जब भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी तो कोई ना कोई हाथ ज़रूर आगे आ जाएगा। लेकिन अब हम जैसे मजबूत हाथ जब आगे आ गए हैं तो बच्चों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कहीं एक नयापन, एक नया विश्वास जो है, एक नई ऊर्जा उनमें आई है कि क्या समस्तीपुर में भी ऐसा कुछ हो सकता है जो हम लोगों ने कर दिखाया है। ये बहुत ही कठिन था क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था वैसा, लेकिन अब जो है हम लोग एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं और एक तरीका तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए। तो मेरे बच्चे जितने भी हैं, यहाँ के जितने भी यूथ हैं और जो नन्हे मुन्ने बालक भी हैं और उनके माता पिता, अब आप लोग थोड़ा आराम से विश्राम कीजिए और अब थोड़ा सा संयम भी बनाए रखिए और बहुत जल्द हम जैसे लोग, हम जैसे वरिष्ठ हाथ आएंगे। आज मैं आई हूँ, कल मैं और